सीरियसली बहुत टफ है वीडियो बनाना। वेल हेलो देयर। आज की वीडियो में मैं तुम्हें कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि ओवरऑल मेरा डार्क वेब पे कैसा एक्सपीरियंस रहा है। एंड मैं ये मतलब लाइव रखूँगा, अनकट रखूँगा, ज़्यादा विजुअल्स ऐड नहीं करूँगा एंड रॉ तुम सभी से बातें करूँगा कि एग्जैक्टली अच्छा है, डेड है डार्क वेब या क्या चल रहा है आजकल उसके अंदर। एंड रिसेंटली मैं कब गया था, लास्ट से मैंने क्या सर्व करा था, तो उन सब के बारे में बात करूंगा। तो पहले बता दूं ये सब चीज़ें एजुकेशनल है, मेरा चैनल किसी भी इलीगल चीज़ों को प्रमोट नहीं करता। डार्क वेब एक एक्सट्रीमली खतरनाक जगह है एंड उसी के ऊपर आज एक टॉपिक पे मैं वीडियो लाया हूँ। मैं अराउंड 2014-15 से यूज़ कर रहा हूँ डार्क वेब, मतलब हद से ज़्यादा टाइम हो गया मुझे इन सब चीज़ों के बारे में देखते हुए। मुझे बहुत टाइम हो गया डार्क वेब के अंदर, मतलब मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ डार्क वेब। एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कोई भी एक्सपीरियंस करेगा इस चीज़ को तो डर लगेगा उसे। शुरुआत में जाने में बहुत ज़्यादा डर लगेगा, बट जब वो जाएगा तो पहले तो तुम्हें स्पीड की प्रॉब्लम उस टाइम पे 2014-15 के आसपास मान लो, या आई थिंक थोड़ा सा लेट मान लो, 16 तक मान लो। उस टाइम में क्या अकल थी मुझे, इतना ज़्यादा मतलब टीन एज में जो बंदा रहता है उसको इतनी अकल नहीं रहती इन सब चीज़ों के बारे में। एंड वो उल्टी सीधी चीज़ें मतलब सर्व करना शुरू कर देता है। अब ऐसा नहीं बोल रहा कि कुछ इलीगल बोल रहा हूँ, बट उल्टी सीधी मतलब क्यूरियोसिटी आती है कि खतरनाक चीज़ें देखने की, कि कुछ ना कुछ ऐसा देखना जिससे माइंड ख़राब हो जाए, दिमाग ख़राब हो जाए और मज़ा भी आया एक तरह से। क्योंकि उस टाइम पे एक चुल थी कि यहाँ पर जाके अच्छा लगेगा कि अपने आप को थोड़ा कूल समझ के, बट उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस आती है ना, जो ब्रेन में इफेक्ट पड़ता है, मेंटल हेल्थ का कोई अवेयरनेस नहीं थी तब के टाइम। तब कोई सोचता नहीं था कि मेंटली लोगों के दिमाग में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। बस बिल्कुल लोगों को मूड था कि अच्छी है तो फिर चीज़ें तो देख लो, बट उसके बाद कोई मूवी हो गई, कोई डिस्टर्बिंग मूवी हो गई, उसको देखने के बाद एक टीनेजर के माइंड में क्या इफेक्ट पड़ता है सबको पता है। आज की डेट पे बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें देखते हैं जो बाद में रिग्रेट करते देखना कि मैंने क्यों देख लिया यार। तो कुछ वैसा ही था डार्क वेब का एक्सपीरियंस, इतना सेफ नहीं था। एंड जब शुरुआत में गया तब तो मुझे मतलब नॉर्मल लग रहा था, थोड़ी स्पीड स्लो थी टॉर ब्राउज़र की, बट उसके बाद आदत पड़ गई। मतलब आधे घंटे तक इतना टाइम लगता था कोई वेब पेज में, वेबसाइट के अंदर कोई फोटो व्यू करने में, उस टाइम की बात बता रहा हूँ। बट आज की डेट पे बहुत इजी है। आज की डेट में तब भी वीपीएन लगाओ ना लगाओ, बहुत लोग नहीं लगाते क्योंकि कहते हैं कि बैन हो गया इंडिया में तो सेफ नहीं है एंड ऑल दैट, बट कुछ वीपीएन अभी भी चल रहे हैं। एंड मेरे हिसाब से तो मतलब मैंने जो वीपीएन तुम्हें दिखाए थे वीडियो में वो सारे चल रहे हैं। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से इंटरनेट की स्पीड में डिफरेंस आया है। तब भी इतना नहीं आया कि कोई वीडियो देख ले अच्छे से या कुछ, पर ये रहता है कि डाउनलोड करके लोग शेयर कर देते हैं टेलीग्राम में, तो वो सब चीज़ें चलती हैं वहाँ पर। उस टाइम पे मतलब सीधा ही खुली वेबसाइट्स ऐसी थी जो एक्टिव रहती थी हर वक्त। एंड तुम्हें पता ही है कि डक डक गो वहाँ का सर्च इंजन ब्राउजर होता था, एंड वहाँ पर ही डायरेक्ट सर्च कर दो तो ऐसी चीज़ें नहीं आएगी। तुम्हें लिंक डालना है, अनियन लिंक डालना है एंड ऑल दैट। मैं नहीं बोल रहा कि तुम करो, बट मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि इट रूइंड माई लाइफ एक्चुअली में। मतलब ये चीज़ें मेरी नॉर्मल एक स्कूल लाइफ बिताने की थी एंड ऑल दैट, मैं उस चीज़ से कट ऑफ हो गया। वो लाइफ अलग हो गई मेरी एंड मैं अलग ही मतलब अपनी एक वर्ल्ड में रहने लग गया, जहाँ पर मेरे फैमिली वाले भी बहुत कंसर्न होते थे। प्लस उस टाइम पे मैं PS में रहता था, PS3 खेलता था बहुत ज़्यादा, एंड उसके अंदर भी डार्क चीज़ें, जैसे मुझे उस टाइम पे ज़ॉम्बीज़ का बहुत ज़्यादा शौक था कि ज़ॉम्बीज़ एंड ऑल जो वायरस होता है उससे ह्यूमन में लाइक उनके ब्रेन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है एंड उसके बाद पागल हो जाते हैं एंड फिर दे बिकम कैनिबल्स। तो फिर मुझे कैनिबल्स के ऊपर लाइक रिसर्च करने का शौक है एंड आई एम श्योर सम ऑफ यू लाइक इट, लाइक तुम्हें पसंद है ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करना एंड ऑल दैट। एंड वही मेरा हाल था, मुझे एक्सप्लोर करना पसंद था भाई। एक नॉर्मल टीनेजर को ये क्यूरियस टॉपिक्स जो कभी लाइफ में देखे नहीं है, सुने ही नहीं है, एंड उसको अचानक से हमने देख लिया, जिसे हम कहते हैं नरभक्ष, जो आदमियों को खाता है। तो वही चीज़ें मतलब आज की डेट पे बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गई है, मतलब तुम सभी देख सकते हो हर जगह पे, बट उस टाइम पे बिल्कुल नहीं था। तो ये सब चीज़ों के बारे में सर्च करना शुरू करा डार्क वेब के अंदर। एंड उसके बाद मुझे एक आदमी मिला चैट रूम के अंदर, फर्स्ट चैट रूम था मेरा जो मैंने वीडियो बनाई थी ना उसके अंदर। वही याद है, अगर तुम्हें सबको याद होगा कि मैंने पहली वीडियो बनाई थी अपनी, वो मेरा एक्चुअल में फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं था, वो मेरा वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंस है, जहाँ पर मैंने रेड रूम टाइप चीज़ें एक तरह से अपनी आंखों से देखी थी। मतलब ऐसी चीज़ें जिसके अंदर किसी की फैमिली का मर्डर कर दिया एंड ऑल दैट। बट ये वाली तो मतलब हद से ज़्यादा डरावनी हो गई थी, मेरे को तो डर लगने लग गया इस चीज़ के बारे में सोच के भी कि ये चीज़ें एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। उस बंदे ने मुझसे बात करी एंड उसके बाद उसने अच्छे से अपनी बातें अपने बारे में बताया कि एक नॉर्मल डार्क वेब का यूज़र है एंड ही वाज इन हिज 30s। वो बंदा
उसने क्या करा कि वो बंदा बता रहा है कि वो लोगों से मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, जो लोगों का दिमाग ख़राब है, मतलब वो हार चुके अपनी ज़िंदगी से, उन लोगों के पास जाता है, उनसे कॉन्ट्रैक्ट निकलवाता है, उनसे पैसे लेता है एंड फिर उन्हें खा जाता है, एक्चुअल में खा जाता है। तो ये मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मुझे लगा कि मजाक कर रहा है। एंड उस वक्त पे जब वो मुझसे बात कर रहा था, ये अराउंड 2016 की बात है, तो 2016 के आसपास उसने जब मुझसे बात करी ना इस बारे में, तो वो एक्चुअल में उसी बंदे के घर पे था, किसी रैंडम बंदे के, एंड उसको खा रहा था, उसको मार के खा रहा था, कैनिबलिज्म को प्रमोट कर रहा था, जो कि बोलने की बात नहीं, मतलब मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था उसमें। तो इससे मुझे माइंड में बहुत इम्पैक्ट पड़ गया जब उसने फ़ोटो शेयर करी उस बंदे की, उस बंदे को काट के खा रहा है। एंड मुझे पहले लगा कि कुछ खा रहा होगा मीट वीट, बट बाद में उसने ये पूरा ऊपर का हिस्सा दिखाया कटा हुआ। मेरी हालत ख़राब हो गई, एक्चुअल में मेरे होश उड़ गए। मैं थोड़ा रॉ तुमसे बात करने वाला हूँ, तो यस, बट मैं बताना चाहता हूँ तुम्हें कि कितना बुरा एक्सपीरियंस रहा है। ये वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, ये मैंने आज तक शेयर नहीं करा, बट मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ अभी शेयर करूँ, तो थोड़ा सामने से बात कर रहा हूँ। एंड उसके बाद मेरा एक और एक्सपीरियंस था जिसके अंदर तो बहुत अलग ही हो गया था, मतलब दिमाग ख़राब हो गया था उसमें भी। उसमें एक लड़की के साथ बात करी थी, कोई ना कोई वेबसाइट पे बात करी थी, आई डोंट नो क्या। एंड उसके बाद उसने अपना कैमरा ऑन करा एंड उसके बाद उसका गला पकड़ लिया किसी ने, एंड उसका सर टेबल पे मार रहे ज़ोर ज़ोर से। पहले तो बड़ी अच्छी से फ्रेंडली सी थी, उसके बाद उसका सर पकड़ के टेबल पे बार बार मार रहा है। एंड मुझे लगा कि कुछ मजाक कर रहे हैं, प्रैंक कर रहे हैं, बट बाद में जब वो सफ़र कर रही थी और चिल्ला रही थी, तो उसको एक तरह से एक खुद का प्लेजर मिल रहा था दर्द से, वैसा वाला, मतलब जो खून निकलता है एंड ऑल दैट सो ये भी गंदा एक्सपीरियंस था मेरे हिसाब से। तो मतलब पर्सनली मैंने तो कभी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करी थी, बट 17-18 साल तक आते आते जब अडल्ट की उसमें आए तो पता चल गया ये सब चीज़ें कि बहुत नॉर्मल है यहाँ पर। एंड उसके बाद बहुत सारी टेक वीडियोस आती है, वो सब बात करते हैं इस बारे में, बट आज तक कभी रेड रूम का नहीं पता चला। तो मैंने एक्सप्लोर करने के लिए कुछ फेक वेबसाइट्स में गया, मुझे पता नहीं थी फेक है, स्कैम बहुत होता है रेड रूम का, तो उन सब को एक्सप्लोर करने के लिए मैं थोड़ी वेबसाइट्स में गया ऐसी खुद, मतलब मैं खुद से टॉर में सर्फिंग करते करते रीडायरेक्ट करते करते लिंक्स में आ गया। तो वहाँ पर जाके मुझे पता चला कि रेड रूम एग्जिस्ट करता है, एक लाइव स्ट्रीम का प्लेटफॉर्म है। एंड आज तक कभी कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, बट कहते हैं कि लोग कहते हैं करता है। क्रीपीपास्ता में भी देखी है वीडियोस, वॉन्सी एक चैनल है, उनके भी वीडियोस देख के मैं थोड़ा इंस्पायर हुआ था स्टोरी टाइम्स शुरू करने के लिए। तो उन्होंने भी ये सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर करा हुआ है, बाहर का चैनल है। तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसके अंदर ये सब चीज़ों के बारे में बात होती है। तो वही है कि रेड रूम का 50-50 होता है। इस घर में मैंने मिस्ट्री बॉक्स की अनबॉक्सिंग करी है कई बार ऐसी चीज़ें मंगवाई जो कि सरफेस वेब के अंदर से ही है, लेकिन लोग उसमें क्लेम करते हैं कि डार्क वेब से एंड ऑल दैट। तो वो डार्क वेब का एक टाइटल मिल जाता है उसे ना, तो उसको अनबॉक्स करने की क्यूरियोसिटी होती है। कहीं एक पुराना, मतलब अराउंड आज से कितने साल हो गए, आई थिंक 4-5 साल से ऊपर हो गए हैं। तो उस टाइम पे भी मैंने लॉकडाउन के टाइम पे भी मंगवाया था एक खतरनाक सा मिस्ट्री बॉक्स जिसके अंदर मुझे हड्डियाँ मिली। वो वीडियो भी तुम्हें सर्च करनी है तो मिस्ट्री बॉक्स की सबसे पुरानी वीडियोस में से देखना। एक बड़ा सा मिस्ट्री बॉक्स था एंड एक अंधेरे कमरे में मैं बैठ के अनबॉक्स कर रहा था। क्वालिटी अच्छी नहीं थी मेरे माइक की एंड ऑल दैट, तब शुरू करा था यूट्यूब, बट अभी अराउंड उसके 3 लाख से ऊपर व्यूज़ गए हैं उसमें। तो वो भी बहुत लोगों ने देखा है एंड एक्चुअल में कुछ लोगों को एक्सपीरियंस है, कुछ लैंग्वेजेस का उन्होंने इंटरप्रेट करा है कमेंट्स में, तो वो भी थोड़ा सा डरावना था। एक्सपीरियंस गंदा रहा है। उस कमरे में मैंने, मतलब जो पुराना घर था उसमें भी मैंने एक तरह से ऐसी चीज़ें बहुत करी है जहाँ पर समनिंग करी है। एंड कभी मैं मतलब डार्क वेब से चीज़ें निकाल के लाता था एक तरह से फोटो प्रिंट आउट में, एंड वो एक्चुअल में डार्क वेब के होते थे। वो डार्क वेब की कुछ स्कल्पचर्स और ऑल दैट जिसके अंदर लिखा हुआ होता है अलग अलग लैंग्वेजेस में। हु नोज, मे बी यू कैन समन एनीवन। अभी भी मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ देख लो, अराउंड 2:21 पे बना रहा हूँ, रात के, सुबह के समझ लो। तो इस टाइम पे भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे डर लगता है इस घर में भी, क्योंकि मैंने इस घर में भी कुछ ऐसी चीज़ें कर रखी जो कि नॉट सेफ। वही है बस कि तुम्हें अंदर से होना चाहिए कि तुम्हें डर नहीं होना चाहिए इस चीज़ का, तुम्हें बस करनी आनी चाहिए चीज़ें कि तुम एक्चुअल में कर रहे हो। मैं पीछे भी देखता हूँ कभी कभार इस घर में, क्योंकि इस कमरे में मैंने बहुत सारी समनिंग कर रखी है। एक डेबग बॉक्स खोला था, डेबग बॉक्स एक डिमोनिक बॉक्स होता है, हमने थोड़ा ओवर रिएक्ट कर लिया था उसके ऊपर, बट वो डार्क वेब का था एक्चुअल में किसी डार्क वेब का कह सकते हैं कि लोगों ने इंस्पायर होकर बनाया हो, बट अंदर उसके कुछ ऐसे मंत्र या बात करने की चीज़ें ऐसी थी
मैं तो बोल नहीं सकता अभी इस वक्त पे 2:30 बजे के आसपास। मेरा दिमाग ख़राब हो गया था उस चीज़ को सोच के समझ के कि उसके अंदर कैसे कैसे सैटानिक चीज़ें बनी हुई है। रिएक्शन हमारा अच्छा नहीं था, मानता हूँ। शुरुआत में हमने कंटेंट बनाना शुरू करा था, बट जो चीज़ें आई थी गाँव से उठा के किसी ने बॉक्स बनाया था एंड ऑल दैट, और उसके बाद वो यहाँ पर इम्पोर्ट करके भेजा थ्रू लोकल कोरियर एंड ऑल, एंड उसमें क्लेम करा कि वो डार्क वेब से, तो वो सब चीज़ें बहुत डरावनी थी। एंड उसके बाद मैं अपने कज़न के साथ बाहर निकल गया उस घर से ही, तो वो भी एक एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। तो ऐसी चीज़ें बहुत हो रखी है डार्क वेब में। बेसिकली इट हैज़ रूइंड माई लाइफ काफ़ी हद तक, एंड अभी मैं रिकवर कर रहा हूँ उन सब चीज़ों से, एंड मैं अब सेफ सर्चिंग करता हूँ, सेफ ब्राउजिंग करता हूँ। रिसेंटली अभी के टाइम देखो तो स्टोरी ज़्यादा आ रही है, फॉरम ज़्यादा आते हैं वहाँ पर। मैं डार्क वेब का अपडेट दे रहा हूँ कि वहाँ पर क्या चलता है। और कभी कभार कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं, ऐसा नहीं कि वो बात नहीं करते इसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें चल रही है वहाँ पर आजकल इलीगल समझ लो, तो वहाँ पर वो सब चीज़ें बिकती है। कार्टेल का बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी सीन एंड ऑल दैट, तो वहाँ पर वो सब चीज़ें उल्टी सीधी बेचते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो सेफ़ नहीं है थोड़ा यूट्यूब में बोलने के लिए, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी बिकती है जो कि बिल्कुल ही इलीगल है। तो उस चीज़ को बस व्यू करके थोड़ी सी एजुकेशनली देख के आ जाओ कि मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं देख के आ जाता हूँ उस चीज़ को, और उसके बाद मेरा मन भर जाता है उस चीज़ से, क्योंकि वो चीज़ें बहुत डिस्गस्टिंग होती है। रिसेंटली वेबसाइट्स सरफेस वेब के अंदर ही गोल सेंटर मान लो, उस पर मैंने वीडियो बनाई है, तो उसके अंदर भी कुछ सेफ थोड़ी है ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें डरावनी है, बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से। एंड कुछ लोगों को नहीं लगता, कुछ लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि क्या है भाई ये ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है इसके ऊपर, क्योंकि उन लोगों को आदत है इस चीज़ की देखने की। मुझे एज अ पर्सन एज अ क्रिएटर आदत बन चुकी है, जो कि ज़बरदस्ती की है। मैं चाहता हूँ कि मैं क्रिएटर बनूँ, इन सब चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाऊँ, बट ये नहीं कि मैं खुद कंज्यूम करूँ इसको। मैं पागल नहीं हूँ कंटेंट चीज़ के लिए कि इतना ज़्यादा हद से ज़्यादा ऐसी चीज़ें देखूँ जिससे मेरे मेंटली हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़े। मुझे बहुत एंग्जाइटी भी हो गई थी, एंड अराउंड 2020 मैं पिल्स भी ले रहा था इस चीज़ को लेकर कि मुझे एंग्जाइटी हो रही थी। ऐसा नहीं कि वैसी एंग्जाइटी होगी सिर्फ डार्क वेब को देख के, बट इन जनरल एक इम्पैक्ट पड़ जाता है ना, तो फिर आगे नॉर्मल लाइफ में भी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। कंप्लीटली डार्क वेब हैज़ रूइंड माई लाइफ। मैं प्रेफर नहीं करता कि मैं ज़्यादा सोशलाइज करूँ वहाँ पर जाके, बट फॉर यू गाइस मैं कभी कभार कर लेता हूँ, एंड उसके बाद कंटेंट के लिए मेरी एंग्जाइटी थोड़ी डाउन हो जाती है जब तक तुम लोग सपोर्ट करते हो। सो यस, ये पर्सनली एक टॉक थी मेरे सब्सक्राइबर से, पर्सनल टॉक जिसे कहते हैं ना, तो मैं थोड़ा अनकट और रॉ रखना चाहता था। ये मैं ऐसे अपडेट्स देना चाहता हूँ। अगर तुम्हें ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस पसंद आ रहे हैं मेरे, एंड तुम चाहते हो कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं जिसके अंदर ऐसे शेयर करो अपने एक्सपीरियंस, जैसे वो कैनिबल वाला करा, देन सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, एंड लाइक कर देना, कमेंट कर देना तुम चाहते हो कि मैं और ऐसी स्टोरीज बताऊं जिसके अंदर ज़्यादा ड्रामा और वो सब एडेड ना हो, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे मैं भी गलती कर लेता हूँ यार, मैं भी इंसान ही हूँ। इस मास्क के पीछे मैं भी तुम लोगों की तरह वैसे ही एक यूथ हूँ, समझ लो। तो ये सब करने में मज़ा आता है, कंटेंट क्रिएशन करने में मज़ा आता है, बट एक्सपीरियंस करना किसी को भी पसंद नहीं है कि अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के ये सब चीज़ें मंगवा रहे हो। अभी रिसेंटली मेरे फ्यूचर प्लान्स में भी ये था कि अभी एक पोजेस डॉल टाइप का मैं कुछ ला रहा हूँ, एंड उसको मैं रूम में ट्राई करूँगा। अब पता नहीं किस रूम में ट्राई करूँ, थोड़ा डर लगता है इधर करने में, बट कोशिश करूँगा। ये मेरे कज़न का हाउस है, वहाँ पर ही, यहाँ पर ज़्यादा शूट करता हूँ मैं जब भी मैं आता हूँ। तो फिर ये वाला रूम पूरा मैंने एस्थेटिक सा बना रखा है, एक पीसी भी है यहाँ पर, तो वहीं पर एडिट करता हूँ। तो ये सही लगता है मुझे, बढ़िया है ये सेटअप के लिए, एंड थोड़ा ओपन रूम भी मिल जाता है तो शूट करने में आसानी भी होती है। जैसे मैं तुम्हें यहाँ से दिखाऊँ तो पूरा ओपन रूम में, बट थोड़ा डार्क है समझ लो, देखो। तो ये चीज़ में भी थोड़ा सा डर लगता है मुझे यहाँ पर शूट करने में, क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रखी है। तो यही मैं ऐसे अनकट रखना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं ज़्यादा टेक्स ना लूँ, बट बात करूँ तुमसे फेस टू फेस। हल्का लो फायर म्यूजिक चलता रहेगा, बट यस, सब्सक्राइब कर दे रहे मेरे चैनल को, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि और इन्फॉर्मेशनल होगी। हर वीडियो ऐसी तो रख नहीं सकता, बट अगर तुम चाहते हो इस वीडियो की अगर डिमांड अच्छी रही, देन सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट कर देना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहे एंड टेक केयर।